आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि स्त्रियां स्वभावतः भावनिक होने के कारण कौन कौन सी भावनाओं में बहने के कारण दुख को प्राप्त करती हैं। जैसे ज्ञानी जनों पर विश्वास न करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के स्वार्थ का बलिदान दे देना, परपुरुष के प्रति आकर्षित होना, इन सब भावनाओं में पड़कर किस प्रकार से वे स्वयं के लिए ही दुखमय स्थिति को उत्पन्न करती हैं, इस कथा को आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय से परशुराम जी के चरित्र के साथ। यहाँ पर चंद्रवंश की चर्चा हो रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी इनके संपर्क से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम था आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु के पुत्र हुए वसुमान, सत्यायु के पुत्र हुए श्रुतंजय, रय के पुत्र हुए एक, जय के पुत्र हुए अमित और विजय के पुत्र भीम हुए। ये दूसरे भीम हैं। भीम के पुत्र कांचन हुए और कांचन के होत्रक हुए। इन्हीं होत्रक के पुत्र जहनु हुए। यही आगे जाकर महर्षि जानु मुनि बने, जिन्होंने हमने पूर्व में कथा देखा है। कथा में हमने श्रवण किया है कि भागीरथ ने जब गंगा जी को लेकर गंगा सागर कपिल आश्रम तक जा रहे थे तो बीच में जानु मुनि ने गंगा जी को पी लिया था। इन्हीं से प्रकट होने के कारण गंगा जी का दूसरा नाम जानवी पड़ा था। इन्हीं जानु मुनि के पुत्र हुए पुरु। पुरु के पुत्र बलाक हुए और बलाक के पुत्र अजक हुए। अजक के पुत्र कुश हुए। कुश के कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ, यह 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं कुशाम्बु के पुत्र महान महाराज गाधी उत्पन्न हुए। एक बार ऋचिक मुनि, इन्होंने गाधी से प्राप्त जो पुत्री थी सत्यवती, इसका हाथ मांगा। इस पर विसदृश वर प्राप्त करके मेरी कन्या क्या सुखी रहेगी, क्योंकि ऋचिक महर्षि तो ब्राह्मण थे और गाधी इनकी पुत्री सत्यवती तो क्षत्रिय कुल में जन्म ली थी। इसलिए उन्होंने ऋचिक महर्षि को टालने के लिए इस प्रकार से कहा, ऋषिवर, हम तो कौशिक गोत्र के हैं, इसलिए ऐसी कन्या मिलना तो बड़ा असंभव कार्य है। अतएव आप क्या कीजिए, आप एक कान काला हो, श्याम वर्ण का हो और संपूर्ण शरीर श्वेत यानी सफेद हो। इस प्रकार से 1000 अश्व यानी घोड़ों को शुल्क के रूप में आपको प्रदान करनी पड़ेगी। अगर आप ये कार्य कर लेंगे तो आपको पुत्री प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने जब इच्छा व्यक्त की तो ऋचिक महर्षि ने श्रवण करके उनका अभिप्राय तो समझ लिया, लेकिन फिर भी उनकी तीव्र इच्छा थी सत्यवती को पाने की। इसलिए वे वरुण जी के पास जाते हैं और उनसे इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि 1000 घोड़े जिनका एक कान, कम से कम एक कान काला हो और पूरा शरीर सफेद हो। इस प्रकार उन्होंने वरुण जी से इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करके इन घोड़ों को राजा गाधी को दे दिया और सत्यवती को प्राप्त कर लिया। तो फिर दोनों का बड़ा आकर्षण हुआ। सासू माँ को भी लगा कि अपना जामाई तो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा ज्ञानी है, तपस्वी है, और सत्यवती को भी बड़ा हर्ष हुआ कि इतना पात्र व्यक्ति हमें पति के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ऋचिक ऋषि के पास उनकी पत्नी सत्यवती और सासू माँ भी जाती है और निवेदन करती है कि हमें बहुत उत्तम गति का पुत्र प्राप्त हो, इस प्रकार से आप कुछ मंत्र हमें बताइए। तो फिर महर्षि ने दोनों का कल्याण करने के लिए चरु बनाए, खीर बनाई
और दोनों को मंत्रों से उन्होंने शक्ति प्रदान कर दी और कहा कि इसको आपको लेना है। तो एक खीर दे दी सत्यवती को और एक उनकी माता को, और इस प्रकार वे स्वयं स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती के मां स्त्री जाति की होने के कारण चंचल स्वभाव, तो उन्हें यह लगा कि सत्यवती तो उनकी पत्नी है, तो उनका कल्याण करने के लिए वे अवश्य ही अधिक शक्तिशाली मंत्रों से वो खीर बनाई होगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती को कहा कि बेटी, तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। तो सत्यवती ने भी अपनी मां की बात मान ली, और मान लेने के बाद कम से कम ऋषिवर जो ज्ञानी है उनसे कम कहना तो चाहिए था, लेकिन दोनों ने भी चुपके से एक दूसरे का चरु अदला बदल कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अदला बदल कर लिया और अभिमंत्रित ऐसे चरु को उन्होंने खा लिया। फिर जब ऋचिक मुनि वापस आए स्नान करके और उन्होंने जाना कि इन दोनों ने क्या किया है, तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि अरे, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गई हो, तो तुम्हारे कल्याण के लिए ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हो इस प्रकार से मंत्र हमने चरूपे अभिमंत्रित किए थे, और तुम्हारी माता के लिए क्षत्रिय धर्मी व्यक्ति आएगा इसके अनुसार मंत्रों को अभिमंत्रित किया था। अभी तुमने चरु को अदला बदल कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पुत्र संसार में दंड देने वाला बड़ा भयंकर क्षत्रिय उत्पन्न होगा, और तुम्हारा भाई, तुम्हारी मां से उत्पन्न होने वाला बालक ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार जब सत्यवती ने इतना भयानक परिणाम आएगा अपनी भावनाओं में बहने का, इसको सुनकर वे बड़ी चिंता में आ गई और उन्होंने अपने पतिदेव ऋचिक मुनि से कहा, उनके चरणों पर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मुनिवर ऐसा न हो। फिर उन्होंने ऋचिक मुनि से प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि चलो, यदि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय नहीं होगा तो तुम्हारा पौत्र अवश्य ही भयंकर योद्धा होगा। इस प्रकार से फिर उन्होंने उपवर देने के कारण सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र महान जमदग्नि ऋषि हुए। वे ब्राह्मण बने और स्वयं योग तपस्या और भगवान की भक्ति करके सत्यवती ऋचिक की पत्नी, जमदग्नि की माता, अत्यंत पुण्यवती, लोगों को पवित्र करने वाली कौशिकी नदी में परिणत हो गई। महर्षि जमदग्नि ने फिर आगे जाकर रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया और फिर इन्हीं दंपति भाव ने वसुमान आदि पुत्रों को जन्म दिया, और जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र रहे परशुराम जी। उनको महर्षियों ने भगवान श्री वासुदेव का अंशावतार ही बताया है, तथा आगे जाकर हय हय वंशीय क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इन्हीं परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित बना दिया था, सबका घात कर दिया था। यद्यपि क्षत्रियों ने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, फिर भी वे ब्राह्मणों के अभक्त हो गए थे, उनकी बात को नहीं मानते थे, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे थे, और उसी के साथ रजोगुणी और तमोगुणी हो जाने के कारण ही, अत्यंत दुष्ट प्रकृति के हो जाने से पृथ्वी के ऊपर मानो भार ही हो गए थे। इसीलिए परशुराम जी ने उन सबों को मारकर पृथ्वी का भार उतार दिया। इस प्रकार श्रवण करते ही राजा परीक्षित कहते हैं कि हे स्वामी सुखदेव गोस्वामी जी, अजितेंद्रिय ऐसे क्षत्रियों ने भगवान परशुराम जी का कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने बारंबार 21 बार क्षत्रियों का वंश विनाश कर दिया था।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस समय हय वंशीय क्षत्रियों के स्वामी सहस्त्रार्जुन थे। उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा भगवान नारायण के ही अवतार दत्तात्रेय महर्षि की आराधना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए और स्वयं के लिए 1000 भुजाओं को प्राप्त कर लिया। साथ ही शत्रुओं के बीच में कभी भी पराजित न होने का भी वरदान उन्हें मिला। इसी प्रकार इंद्रियों का अबाधित बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उनको दत्तात्रेय भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। वह योगेश्वर हो गया तथा जिनमें अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य इत्यादि सिद्धियां होती है, ऐश्वर्य होते हैं, इनसे संपन्न वह सभी लोकों से निर्बाध गति से वायु के समान संसार में विचरण करता था। एक बार की घटना है कि रेवा नदी के जल में, यानी अभी के अनुसार नर्मदा नदी के जल में, स्त्री रत्नों के साथ क्रीड़ा कर रहा था और वैजयंती माला धारण करते हुए मदमत्त बना हुआ सहस्त्रार्जुन अपनी भुजाओं के साथ, अभी 1000 भुजाएं थी तो हाथ में बड़ी खुजली थी, क्या करेगा, तो उन भुजाओं से उन स्त्रियों को बड़ा आनंद देते हुए, अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए उसने रेवा नदी यानी नर्मदा के जल को ही बहाव को रोक दिया, डैम बना दिया केवल एक आदमी ने अपने हाथों से, जिसके कारण नदी में बहता हुआ जल फिर बढ़ने लगा और फिर बढ़ते बढ़ते वह उल्टा बहने लगा, पीछे की दिशा में बहने लगा। उसके कारण पास ही में रावण महाराज, असुरों के राजा रावण, वहां पर शिविर बनाकर शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो इनका सारा शिविर, छावनी पानी से भर गई। अपने आप को बहुत बड़ा संसार का वीर मानने वाला यह लोक रावण सहस्त्रार्जुन के इस पराक्रम को तो सहन नहीं कर सका, क्योंकि दिग्विजय करने की इच्छा से रावण लंका से बाहर आया था और घूमते घूमते इस प्रकार माहिष्मती नगरी के सन्निकट ही, इसी नर्मदा नदी के पास भगवान शिव जी, इनका विशेष तीर्थ स्थल है, ओमकारेश्वर के पास ही होगा, तो वहीं पर जाकर पूजन कर रहा था। तो सहस्त्रार्जुन के द्वारा इस प्रकार नदी का प्रवाह रोक देने के कारण वह जल उसके शिविर में घुस गया और शिविर जलमग्न हो गया। जल से प्लावित अपने शिविर को देखकर रावण बड़ा क्रोधित हो गया और जल क्रीड़ा में प्रवृत्त ऐसा सहस्त्रार्जुन इसके पास तुरंत अभिभूत हो गया, स्वयं आकर खड़ा हो गया रावण, और फिर दोनों में युद्ध हो गया। तो सहस्त्रार्जुन ने बड़े खेल खेल में ही, रावण चूहे की तरह, जैसे बिल्ली चूहा पकड़ लेती है, उसी प्रकार से सहस्त्रार्जुन ने रावण को पकड़ लिया और अपनी नगरी महिष्मतीपुरी ले जाकर उसको बंदर के समान कैद कर लिया। उसके बाद रावण चूहे की तरह आवाज कर रहा था, लेकिन फिर भी सहस्त्रार्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। फिर आगे जाकर पुलस्त्य ऋषि ने जब कहा कि इसको, दुर्बुद्धि को तुम छोड़ दो, तब सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी ग्रह से छोड़ दिया। इसी प्रकार वह एक दिन आखेट के प्रसंग में घनघोर जंगल में चला गया और दैववशात ही पास में ही रहने वाले महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम में चला गया। वे तपोधन मुनि सेना, मंत्री और वाहनों के साथ आने वाले ऐसे महान राजा का स्वागत करते हैं और अपनी कामधेनु गौ माता के प्रभाव से अतिथियों का यथोचित सत्कार करते, उनको 56 भोग खिलाते हैं। इस प्रकार हययाधिपति सहस्त्रार्जुन जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को देखकर चकाचौंध हो गया, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो पता चला इनके ऐश्वर्य है कामधेनु माता। इस प्रकार वो 56 भोगों से आकर्षित नहीं हुआ, वह कामधेनु के द्वारा आकर्षित हो गया और फिर उसने अपना बल दिखाकर फिर उसी कामधेनु को महर्षि से लेना चाहा। घमंड के कारण उसने ऋषि की कामधेनु को छीन लेने के लिए
अपने अनुचरों को प्रेरित किया और वे सब बछड़े से डकारती हुई उस कामधेनु गौ माता को बलपूर्वक अपने महिष्मती राज्य में ले गए। उसके पश्चात जब राजा चला गया गौ माता के साथ, तो परशुराम जी अपने आश्रम में वापस आए थे और राजा की उस प्रकार की दुष्टता को सुनकर मानो चोट खाए हुए एक सर्प के समान ही बड़े तिलमिला उठे। बड़ा क्रोध आ गया उन्हें। तुरंत उन्होंने भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष बाण धारण कर लिए और राजा के पीछे पीछे जाकर उसी तरह वेग से दौड़े जैसे किसी के द्वारा नहीं दबाया जा सकता है ऐसा सिंह गजराज पर ही टूट पड़ता है। दोनों भी बड़े शक्तिशाली थे। नगर में, महिष्मती नगर में प्रवेश करते ही राजा ने धनुष, बाण, फरसा, आयुधों से युक्त मृग, कृष्ण मृग चर्म के साथ और सूर्य के समान चमकती हुई जटा धारण किए हुए ऐसे श्री परशुराम जी का बड़े वेग से आते हुए दर्शन किया। उनको देखकर राजा ने तुरंत हाथी, घोड़े, रथ, अश्व, पैदल सेना, गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतग्नि और शक्ति से लैस आक्रमण के लिए 17 अक्षौणी सेना को भेजा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें कुल मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन यहां पर केवल एक व्यक्ति से, परशुराम जी से लड़ने के लिए राजा ने, सहस्त्रार्जुन ने 17 अक्षौहिणी सेना को भेजा। इसी से पता चलता है परशुराम जी कितने महान थे। उसको फिर परशुराम जी ने तुरंत आक्रमण करने वाले सारे इन लोगों को अपने फरसे के द्वारा विनष्ट कर दिया, क्योंकि वे मन के गति से उस फरसा और धनुष बाण से आक्रमण करते थे और जब वे थोड़े से थक जाते थे तो वायु के समान, यानी वायु की गति से वे आक्रमण करके सारी सेना का नाश कर रहे थे। इस प्रकार प्रहार करते हुए सारी सेना समाप्त हो गई। इस प्रकार की सबके भुजा, हाथ, जंघे, गर्दन सब उन्होंने काट के पृथ्वी के ऊपर सजा के रख दिया। इस प्रकार परशुराम जी ने जब युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाया तो जो सारे सैनिक युद्ध भूमि पर ध्वजाएं, ढाल कट जाने से और खून से लथपथ कीचड़ में पड़े हुए थे और सारी भूमि उस खून के द्वारा गीली हो गई थी और रक्त लाल होने के कारण पृथ्वी बड़ी लाल हो गई थी। इसी तरह की अपनी सेना को देखकर ऐसे हयहयाधिपति सहस्त्रार्जुन बड़े क्रोध के कारण वहीं स्वयं युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। उसके पश्चात सहस्त्रार्जुन ने अपने हाथों में, जो अभी 1000 हाथ है, तो 500 धनुष बाण ले लिए और एक साथ ही सबको संधान करते हुए परशुराम जी के ऊपर सहसा आक्रमण कर दिया। किंतु अस्त्रधारियों में सबसे प्रमुख ऐसे अग्रगण्य परशुराम जी ने केवल एक ही धनुष बाण से इस प्रकार से बाण छोड़े कि उन्होंने सारे बाण यानी 500 बाणों को एक ही साथ काट दिया। फिर सहस्त्रार्जुन समरांगण में अपने हाथों से पर्वतों को उठाकर उखाड़ उखाड़ के इस प्रकार दौड़ दौड़ कर वहां पर आक्रमण करता है परशुराम जी के ऊपर। लेकिन परशुराम जी केवल अपने फरसे के द्वारा इन पर्वत शिखरों का नाश कर देते हैं और फिर सामने दौड़ते हुए आने वाले ऐसे हयहयाधिपति सहस्त्रार्जुन के सारी भुजाओं को काट देते हैं। जिस प्रकार शिखर के समान ऐसे सिर के साथ आने वाले सहस्त्रार्जुन के सिर को भी परशुराम जी एक ही झटके में काट कर फेंक देते हैं। जब पिता महाराज इस प्रकार से भयानक तरीके से परशुराम जी ने काट कर फेंक दिए तो ऐसे सहस्त्रार्जुन के 10,000 पुत्र, इतनी बड़ी संख्या होने पर भी सारे भयभीत होकर इतस्ततः भाग गए। अपने राज्य को छोड़कर कहीं तो जंगल में जाकर छुप गए। इस प्रकार अपने शत्रुओं को मार देने वाले परशुराम जी हयहयों के द्वारा पीड़ित वे सुंदर बछड़ा और उन्हीं से युक्त माता कामधेनु
इन दोनों को बड़ा प्रेम से वापस लेकर अपने ही आश्रम जमदग्नि ऋषि के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके गौ माता और बछड़े को वापस अपने गायों के गोठे में बांध देते हैं। इस प्रकार किए गए कर्म को जब पिता महाराज और सारे भाइयों ने श्रवण किया तो उसको सुनकर जमदग्नि ऋषि का हृदय दहल गया। उन्होंने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने कितना अघोरी पाप किया है कि व्यर्थ ही तुमने राजा का वध कर दिया। हमें तो केवल गाय और बछड़ा वापस लाना था, तुमने उसकी सारी सेना 17 अक्षौहिणी सेना और उसके भी गर्दन काट के उसको भी समाप्त कर दिया। वत्स, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हमारा कार्य ही है दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। इसी के कारण तो संसार में ब्राह्मणों की पूजा की जाती है। क्षमा के कारण ही लोक गुरु ब्रह्मा जी भी पारमेष्ठी पद को विभूषित करते हैं, क्योंकि वे भी ब्राह्मण हैं, इसीलिए सारा संसार उनकी पूजा करता है। इसीलिए क्षमा के द्वारा ब्राह्मण का ब्रह्म वर्चस्व सूर्य की प्रभा के समान ही सारे 14 लोकों में चमकता है। बालक, तुमने ऐसा घात क्यों किया? क्षमाशील पुरुषों पर भगवान श्री हरि बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, जो दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। सार्वभौम राजा का वध तो ब्राह्मण के वध से भी अधिक पापकारी है, क्योंकि राजा ही तो भगवान का अंश होता है, जो सारे संसार में धर्म का पालन करता है और सभी लोगों को पालन करने के लिए सहयोग देता है। अतएव वत्स, भगवान अच्युत वासुदेव का स्मरण करते हुए तुम तीर्थ यात्रा करो, भगवान के सारे धामों में जाकर दर्शन करो, व्रत तपस्या करो और अपने इन पापों को तुम धो डालो। इस प्रकार से महर्षि का उपदेश उन्होंने प्राप्त किया। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में, कि परशुराम जी जब तीर्थाटन के लिए गए तो आगे क्या हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।